कुछ दिन पहले की बात है। एक मैगजीन में एक आईएएस का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उनके इंटरव्यू में मैंने एक खास चीज नोटिस की, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे बात करने के लिए आया हूं। उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप यदि आईएएस नहीं होती, मतलब आईएएस नहीं होती, तो आप क्या होती। उन्होंने बिना समय लिए तुरंत जवाब दिया, मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं, किसी ने मुझसे आज तक यह सवाल पूछा ही नहीं। इतना क्लियर गोल, इतना क्लियर विजन, अपने लक्ष्य को पा लेने के लिए इस तरह का समर्पण जिसमें कि प्लान बी है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को प्लान ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो उसने लक्ष्य बनाया है वो उसको पा पाएगा कि नहीं, यह मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। सफलता उसी को मिलती है जो सिर्फ प्लान ए के साथ रहता है, जो सिर्फ जीवन में एक निश्चित प्लान बनाता है। माइकल जॉर्डन का नाम आप सभी ने सुना होगा, आज तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, मगर एक जमाने में बहुत ही फेमस फुटबॉल बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करते थे। उनके बारे में किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने एक शब्द में इसका जवाब दिया, 9000 बार की रॉन्ग थ्रो। 9000 टाइम्स उस बंदे को उस गोल तक हिट करने में प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, तब जाकर के वो व्यक्ति बास्केटबॉल प्लेयर बना। इतना महान बास्केटबॉल प्लेयर कि आज हम उनका एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में, कोई भी व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लीजिए जो आज सक्सेसफुल है, जो आज सफल है, उसके पास सिर्फ एक ही प्लान था। उस प्लान का नाम था प्लान ए। उसके अलावा और कोई प्लान था ही नहीं। इसी प्लान के तहत मुझे सफलता चाहिए, मुझे यह ही बनना है, कुछ और मुझे स्वीकार है ही नहीं। मुझे भले ही कितनी भी प्रैक्टिस, कितने भी चांस, कितने बार भी फेल्योर मिलता रहे, मैं करूंगा तो यही करूंगा, कुछ भी हो जाए। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप इस कदर जिद पे अड़ जाते हैं, तो नेचर हो, प्रकृति हो, भगवान आपको वह देने के लिए मजबूर हो जाता है और वह आपको मिल ही जाता है। कितने बार कितने प्रयोग हुए हैं, जितने भी प्रयोग आज तक किए गए हैं, वो सारे प्रयोग कभी भी एक चांस में कभी भी सफलता नहीं मिली है। कईयों को कुछ जल्दी मिल जाती है, कईयों को समय लगता है, मगर सफलता तो मिलती ही है। अगर किसी को फेल्योर मिल रहा है ना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उसने कोशिश की है। और गिरते तो दौड़ने में सभी हैं, मगर गिर कर जो टूट जाते हैं, रुक जाते हैं, हार मान जाते हैं, वो लोग असफल कहलाते हैं। मगर जो थकते नहीं है, हारते नहीं है, गिरते हैं मगर साफ करके फिर से खड़े हो जाते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। सक्सेस उन्हीं को मिलती है। गिरने में कोई बुराई नहीं है, हारने में कोई बुराई नहीं है, फेल होने में कोई बुराई नहीं है, मगर रुक जाने में, थक जाने में, हार मान जाने में बुराई है। यदि आपके जीवन में यदि प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है, ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अंत में आपके हाथ में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ असफलता और आपके प्लान का लिस्ट, उसके अलावा और कुछ नहीं। जीवन में एक गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए जो आपका मेजर गोल होगा। उसको पाना ही पाना है, करना ही करना है, चाहिए ही चाहिए। अगर आपने एक बार बोल दिया, एक बार जिद पे आप अड़ गए, तो आपको मिल कर रहेगा, आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई कहते हैं कि हमें इस जीवन को जीने के लिए रोज लड़ना पड़ेगा। किससे लड़ना है? किससे? खुद से, खुद के अहंकार से, खुद के टाल देने की आदतों से, खुद के रोज रोज बहाने बनाने से, ये काम ना करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करने से। ये चीजों से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। हमें इन चीजों से रोज लड़ना है, रोज लड़ना है और अपने आप को रोज हराना है, इसलिए कि हम आगे बढ़ सके, सफल हो सके, सफलता हमारे कदम चूमे। सफल लोग कुछ भी अलग नहीं करते। शिव खेरा ने कहा था, उनके करने का तरीका अलग होता है। हमारे जीवन में इतने अपॉर्चुनिटीज हैं। पास्ट को मत देखिए, प्रेजेंट को बेस्ट मानिए, फ्यूचर की तैयारी कीजिए। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, यह समय आपका बेस्ट टाइम है। यह चीज यदि आपने स्वीकार कर ली, यह चीज यदि आपने मान लिया कि जो मेरे पास आज है वो बेस्ट है, इससे अच्छा, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा समय, इससे अच्छा चांस तो हो ही नहीं सकता था, और मैं इस चांस को, इस सिचुएशन को, इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, कैश करने के लिए रेडी हूं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर ने हम सभी को कुछ ना कुछ खास दिया है, हम सभी को इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, एक शब्द में बोलूं तो, मगर उस इंग्रेडिएंट को मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, यह सीखना, यह करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। उसने आपको मौका दिया है, उसने आपको यह समय दिया है, इससे लड़ने की हिम्मत दी है, और आपको बार बार सक्सेस आपके दरवाजे पर नॉक करे उसकी कोशिश की है, मगर आप उसको चुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। कहते हैं सक्सेस हम सभी के दरवाजे को जरूर नॉक करता है। कुछ लोग उसको देख करके नजरें फेर देते हैं, तो कुछ लोग यह कहते हैं बड़ा मुश्किल है, छोड़ना, कौन करेगा, अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे। यह दोनों लोगों से सक्सेस दूर चली जाती है। सक्सेस जब आपके दरवाजे पर खड़ी है,
नॉक कर रही है, दरवाजा खोलकर उसको बाहें फैला करके उसको एक्सेप्ट कीजिए। कहिए कि हाँ, मैं रेडी हूं, मैं करूंगा, मैं तैयार हूं करने के लिए। बस एक बार कह के तो देखिए, एक बार इस जिद पर अड़ के तो देखिए, एक बार यह मान कर तो देखिए कि करूंगा तो मैं ही करूंगा और होगा तो मुझसे ही होगा, और कोई इसको करने के लिए बना नहीं है। दूसरे के पास कुछ भी फाइनल मटेरियल नहीं है, उसके पास भी वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंग्रेडिएंट आपके पास हैं। बस उसको सही समय पर सही जगह पर फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको एक जगह पर जमा करना है। आपको रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा, यकीन मानिए मिलेगा। समय आपके गोल के हिसाब से, आपके लक्ष्य के हिसाब से अलग अलग लग सकता है। कईयों को बहुत जल्दी कुछ चीज मिल जाती है, कईयों को समय लग जाता है। मैं इसमें ना और हां नहीं कर रहा, मगर मिलेगा मिलेगा इस बात की तो गारंटी मैं लेता ही हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। आपका दिन शुभ हो।